हेलो फ्रेंड्स। आज रात के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा विराट और फाकी दोनों एक दूसरे से फ़ोन में बात कर रहे होते हैं। तभी सम्राट उनकी सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और तभी पाखी कहती है विराट से कि एनीवे विराट, अब मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे जो भी प्रॉमिस किया है कि तुम अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दोगे, तुम्हें याद है ना? ये तुम गलती तो नहीं करोगे ना? तो विराट कहता तुम क्या कह रहे हो पाखी, तुम जितना मुझे जानती हो ना उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने आप को जानता हूँ और ऐसा कभी नहीं होगा। तो पाखी कहती है तो फिर बताओ ये सही कौन है? तो विराट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो पाखी, सही तुम्हें पता है? सही वो ना बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, उसने ना एचएससी में टॉप किया है और पता है तुम्हें वो भी नागपुर का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, उसमें भी मुझे पता है वो टॉप ही करने वाली है। तो पाखी कहती है अच्छा, बहुत ही कम समय में तुम सही को बहुत कुछ जानने लगे हो। तो विराट कहता तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है गर्ज चिरौली आने से पहले मैं उसे जानता भी नहीं था, मैं उसे बस अभी ही जानता हूँ। फिर विराट कहता है ठीक है पाखी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो पाखी कहती है तुम फ़ोन रखना चाहते हो? तो विराट कहता है कि हाँ मैं थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। तो पाखी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और फ़ोन रखने के बाद वो बहुत रोने लगती है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि विराट ने उससे बात नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सम्राट बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है वो सारी बातें सुनने के बाद। उसके बाद वो जा रहा होता है सारी बातों को सोच सोच से कि किस तरह से पाखी विराट से कह रही होती कि वो उसका पहला प्यार है और वो प्यार सिर्फ उससे करती है, वो किसी और से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती है और उसके भाई से तो बिल्कुल भी प्यार करने का नहीं सोच सकती है। ये सब सुन के सम्राट टूट जाता है, वो जाता है वॉशरूम में और वॉश मशीन में जाके वो वाटर भर के वो अपने मुंह में छींटे मारने लगता है। उसके बाद जो कुछ भी शादी में इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे कभी विराट लेट पहुंचता था, कभी वो हल्दी में गया होता तो लेट आता था, कभी वो काफ़ी सैड दिख रहा होता है और उससे जब विराट पूछता क्या हुआ तो वो कहता था कुछ नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। वो जो कुछ भी बातें कह रहा था वो सारी बातों को एक एक करके याद कर रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे शादी में भी पत्रलेखा बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रही थी। उसने पत्रलेखा से पूछा भी था कि तुम्हें क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, तुम ठीक हो ना? उसने भी यही कहा था कि वो ठीक है। और ये सारी बातें सोचते सोचते वो वॉश बेसिन में अपना मुंह को डाल देता है और वाटर के अंदर घुसा लेता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ जैसे ही विराट पीछे मुड़ता तो देखता सही वहाँ खड़ी है। सही कहती है किससे बात हो रही थी आपकी? तो विराट कहता है कि पाखी से, मेरी फ्रेंड से बात कर रहा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती है अच्छा पाखी, नाम तो लगता है कहीं मैंने सुना है पाखी का। तो वो कहता है कि अच्छा, अब तुम अपना जासूसी करना बंद करोगी, या तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, अब ये जासूसी क्यों बन रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, क्या करूं, डॉक्टर बनने तो आप देंगे नहीं, आप तो आबा का भी रिसेक्शन करेंगे ही नहीं, मैं नागपुर जाऊंगी नहीं, तो मैं जासूस ही बन जाती हूँ। तो विराट कहता है ना, विराट चौहान है ना, पक्की जवान है। तो वो कहती पक्की जवान, और वो हंसती है, कहती है अगर पक्की जवान रहते ना तो बाबा का तुम वीआरएस सेक्शन कर देते, पर अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं, आप तो चले गए शादी में। आपको क्या आराम से वन वीक ही हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए और आप तो छुट्टी लेके आराम से चले गए शादी में। तो वो कहता है कि तुम्हें ना मेरा सर खाना बंद करो और जाके वीआरएस के बारे में अपने आबा से पूछो। वो कहती है आबा से क्या पूछूं, आप तो कुछ करते ही नहीं है। तो वो कहता अगर मैं कुछ नहीं करता ना तो मैं तुम्हारे आबा को, कमल जोशी को, उस जगताप से नहीं बचाता। तो वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वहाँ पे मौसी आती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, सही चलो अंदर खाना खाने के लिए। और मौसी उनको लेके चली जाती है। अंदर जाती है सही और आबा से कहती है कि आबा पहले मुझे ये बताइए आप नागपुर कब जा रहे हैं, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। तो आबा कहते हैं कि देखो बेटा, वीआरएस सेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, विराट चौहान ने ये कर दिया है। और ये बात जान के बहुत सही खुश हो जाती है, कहती कि अच्छा तो हम लोग आज ही नागपुर जा रहे हैं, वाओ। तो वो कहते कि आज नहीं बेटा, हम लोग 2 दिन लगेंगे हमें सारे प्रोसेस ख़त्म करने, उसके बाद ही हम जा सकते हैं। वो कहती आज नहीं, कब जाएंगे आबा? उसके बाद मौसी कहती आप लोग खाना खा लीजिए और वो लोग सब लोग तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे सम्राट की हालत इतनी बुरी हो जाती है, वो जाता है वहाँ पे वापस से और वो शराब पे शराब पी रहा होता है। सब लोगों को लगता है ये क्या हो गया, सम्राट को इतना ज़्यादा क्यों पी रहा है? वो लोग मना करते हैं फिर उसे। फिर सम्राट कमरे में जाता है और वहाँ जाके पत्रलेखा से सारी बातें पूछता है कि तुमने और विराट ने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सब कुछ कह रहा होता है और वहाँ पत्रलेखा काफ़ी डर रही होती है सम्राट से। उसके बाद वो देखती है कि सम्राट ने पूरी तरीके से शराब पी रखी है और फिर वो कहता है कि तुम लोगों को एक बार मुझे बताना चाहिए था ना, मैंने तुमसे पूछा था ना पत्रलेखा कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार अगर तुमने मुझे बता दिया होता ना तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद शराब की बोतल लेके वो मिरर में फेंक देता है और पत्रलेखा डर जाती है और तभी विराट सम्राट
सम्राट देखता है ये सब तो बस वो उसका सपना था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा पत्रलेखा को, और वो वहीं पे बैठा होता है, शराब पी रहा होता है अपने चाचा और भाइयों के साथ। उसके बाद आप देखेंगे सुबह हो जाती है और वहाँ पे एक रस्म हो रही होती है जहाँ भट्ट जी उन दोनों के हाथ में कलावा बांध रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जो भी संकट था, जो भी था, सब कुछ खत्म हो गया है, अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, तो अब आप दोनों अपनी वैवाहिक जीवन को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से उन दोनों को कहते हैं तो पाखी काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही होती है और सम्राट पाखी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे आप देखेंगे फिर एक रस्म होती है जिसमें सारे घर वाले एक एक करके पाखी को कपड़े और जेवर भेंट करते हैं। जब सब एक एक करके दे रहे होते हैं तो ये रस्म पूरी हो जाती है। उसके बाद पाखी की मम्मी कहती है मैंने ना ये एक रस्म तो पूरी कर ही ली है, मैंने चांदी के बर्तन तो भेंट कर दिए इन लोगों को, पर मैं इन लोगों के लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वो देती है एक इन्वेलप और कहती है इसमें तुम लोगों का हनीमून पैकेज है। वो जब उस पैक को खोलते हैं, शिवानी खोलती है, उनकी जो मौसी होती है सम्राट की, तो वो देखती है कि ये स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज है। उसको देख के कहती है वाओ स्विट्जरलैंड। और ये देख के पाखी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मम्मी की तरफ देख रही होती कि उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों दिया है। और इधर सम्राट बार बार पाखी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है पाखी और विराट के बारे में, पर पाखी को ये बात नहीं अब तक पता है कि सम्राट सब कुछ जान चुका है। और तभी यहाँ पे आज की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सम्राट यहाँ पैकिंग कर रहा होता है और वो एक ब्लैंक चेक देता है पाखी को और कहता है कि जब भी तुम्हें कुछ ज़रूरत हो ना इस चेक में भर लेना, और तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगा ना तो तुम विराट को कॉल कर लेना। मैं जा रहा हूँ और मुझे आने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप देखेंगे सम्राट वहाँ से चला जाता है, शायद वो अपने काम के लिए जा चुका होता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें ये देखना है कि सम्राट वापस आएगा या क्या होता है। थैंक यू।